सभी मित्र प्यारों को सबसे पहले प्यार भरी राम राम। साथियों, आशा उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। दुआ कामना उस परम पिता परमात्मा से आप सभी के लिए मांगते हैं कि मालिक आपके घर में खुशियां और बरकत दे। शुरुआत करूं उससे पहले एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, धैर्य सब्र बना करके देखना इस वीडियो को, मेरे ध्यान से सुनना मेरी बातों को। शुरुआत करते हैं आज दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पर, आप लोगों की खोज पर जो हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं कि भैया साधना में सफलता कैसे पाएं, किसी भी सिद्धि में सफलता कैसे मिले। अगर हम अपने इष्ट देवों को, पितरों को और देवताओं को नाना प्रकार की साधनाओं में, हमें साधना में सफलता कैसे मिले, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। ये मेरे स्टेप बाय स्टेप वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में संदेश पहुंचेगा, तरीका बताऊंगा। हम वो कहते हैं ना कि ग्राउंड जीरो लेवल की बात करेंगे। एक होता है कथित कथित बात करना, किताबों से पढ़ी हुई बातें बताना, वो बातें नहीं करूंगा। रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, लेकिन सुनने का जिगरा रखना दोस्तों। अगर साधना में कामयाबी चाहिए, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हम साधना क्यों करें। किसने बताया हमें कि हमें साधना करनी चाहिए? कौन वो शख्स था जिसने ये साधना का प्रचलन चलाया? इतना गहरा तो आप नहीं जाओगे, लेकिन मैं इन चीज़ों पे निर्भर रहता हूँ, मैं इन चीज़ों की खोज पे रहता हूँ। चलो मान लीजिए कि कहीं भी शब्द आया साधना, अब उसके बाद में नाना प्रकार की साधना विकसित हुई। जिन साधना, प्रेत साधना, देव साधना, ये साधना, वो साधना, न जाने कितने प्रकार की। आज तो साधनाओं से हर प्लेटफॉर्म भरे पड़े हैं। जना खड़ा ही महाराज बन के बैठ गया। ठीक है जी। सबसे पहले तो हाथ जोड़ के कहूंगा कि देखिए, मेरी बातें अगर किसी को बुरा लगे तो भैया ना देखें। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा काम नहीं है। किसी धर्म से मेरा कोई जाति वास्ता नहीं है, किसी से कोई बैर नहीं है। ठीक है जी। ना मैं हिंदू की बात करता हूं, ना मुसलमान की, ना मैं सिख की, ना मैं ईसाई की। दोस्तों याद रखना मेरी इस बात को। मेरा मकसद वो नहीं है किसी के मतलब बकाव में आकर के भाई इधर भिड़ा दो उधर भिड़ा दो, इसने जय कर दो इसकी पराजय कर दो, नहीं। इस आत्मा से लगाव है। शरीर नाशवान है दोस्तों, याद रखना। ये आज है कल नहीं है। क्या राजा क्या रंग, सब छोड़ के चले गए, लेकिन असल कहानी किसी ने नहीं जानी। साधना में हम जानते हैं, सुनते हैं, टीवियों में देखा है, ऋषि मुनियों से देखा, बाप दादों से सुना है कि भैया साधना में बड़ी ताकत, बड़ी पावर है, जो चाहे वो कर सकता है। रावण के पास नवग्रह थे, ठीक है जी हाँ, पूरी सिद्धियां थी। उसने अप्सरा को मूर्छित कर दिया था। भस्मासुर, ये असुर, वो असुर, इतनी बड़ी ताकतें हैं, कहाँ है? हम भी तो कोशिश कर रहे हैं ना। कितने ऐसे मेरे इस पूरे भारत के अंदर, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, कोई अल्लाह अकबर कहता है, कोई राम कहता है, कोई सत श्री अकाल कहता है, कोई हालेलुया कहता है, सभी है ना। किस लिए? सुख और चैन के लिए। सुख और चैन के लिए साधना की जाती है, इबादत की जाती है, पाठ पूजा की जाती है, चिल्ले काटे जाते हैं, तांत्रिक बनते हैं, ठीक है जी, यही है ना, इसीलिए किया जाता हो। लेकिन जो हमने पीछे के दशकों में देखा या सुना कि भाई एक मंत्र मार दो तो सब कुछ बदल जाएगा, बस ये कर दो सब कुछ आपके हाथ में हो जाएगा, लेकिन कहाँ है आज? एक भी कोई ऐसा तांत्रिक, बाबा, मांत्रिक, जिस आपने पता नहीं कहां कहां डबके होंगे, किस किस के माथे जाके रगड़े होंगे, पांव पकड़े होंगे, आज तक क्या ऐसी कोई चीज मिली आपको? खुद को दावा वादा करने वाले बाबा, तांत्रिक, कोई भी हैं वो दोस्तों, मैं ये कर देता हूं, गद्दी पर बैठ के वो कर दूंगा, बस। भाई क्या शक्ति गद्दी पर ही बैठ के आती है?
अरे फकीर हैं थे, वो तो भैया चलते रास्ते पे ही काम बना देते हैं जी, जा भाई रब तेरा भला करे, इतने में ही काम बन जाता है। और यहाँ धागा तवीत टोना टोटका टपाना, ये चढ़ावा वो पूजा, न जाने कितने आप लोगों ने झंडे फैलाए हैं, कितना अपना पैसा बर्बाद कर दिया, टाइम खराब किया आप लोगों ने, क्या मिला यारो। हम्म? पहले इन चीजों को समझना है, मैं बार बार कहता हूं, ठीक है जी। पहले इन चीजों को अगर आप समझना चाहते हैं, अगर इनसे बाहर निकलना चाहें, जब इनसे समझ गए ना कि भाई सब कुछ करने के बाद भी कुछ भी हाथ नहीं आया, लास्ट में टेक दिया जाता है कि तेरे कर्म और तेरे नसीब में नहीं है ये काम, तू जान तेरे नसीब खराब है, तेरी किस्मत खराब है, तेरी खोटा जिंदगी है तेरी, तूने पिछले कर्म में पता नहीं क्या किया है, मैंने तो सारा कुछ कर दिया तेरे लिए। बस हम चुपचाप बैठ जाते हैं भाई, और तो कोई इलाज ही नहीं है दोस्तों। हम्म? कोई और हल है? कौन सा रास्ता रह गया, कौन सा दरवाजा रह गया खटखटाने के लिए? भाई अगर ये जिंदगी अगर आप जीना चाहते हैं तो फिर क्यों अपना समय खराब कर रहे हो? हैं? जिसके भी हम लड़ लगे हुए हैं, एक छोटी सी समय की बात है कि भाई मेरा तो वो गुरु है, मैं उसमें हूं, मैं इसमें हूं, उसने मेरे को वो सिखा रहा है, बस हो गया काम, पहले ठीक चला फिर दोबारा हो गया। हैं? मिल गई शांति, आ गया होगा सुकून, हो गए धनवान। हैं? दोस्तों समझो पहले तो, क्या सच में जानना चाहते हो ना कि भाई साधना है क्या, कहां से शुरू करें, सच क्या है झूठ क्या है, कौन से मंत्र हैं, कैसे की जाती थी, वो बुजुर्ग कैसे करते थे, उनके पास कौन सी टेक्निक थी, आज वो कहां खत्म हो गई? समझ में आ रहा है कुछ दोस्तों? अब बहुत सारे भाई मेरे कमेंटों में ज्ञान पेलने भी आ जाओगे, ठीक है जी। हाथ जोड़ करके विनती है आपसे मेरी, कोई भी, मैंने कहा ना तो किसी से जाति दुश्मनी बैर है, ना मजहब से, ना किसी से, जीव से लगाव है, आत्मा से लगाव है दोस्तों। हाँ ठीक है जी, आत्मा से लगाव है, बस ये आत्मा ही तड़प रही है आप लोगों की, मेरे तफलाने की, हर जगह जाने की, कहीं मुझे सुकून मिलेगा, मुझे चैन मिल जाएगा, मुझे खुशी मिल जाएगी, इसीलिए हम भागते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं। एक कहावत है पंजाबी के अंदर कि बैठ सिदकना दर मुर्शद दे, बूहे बूहे फिरणो बाजी हर जांदे। हिंदी में व्याख्या कर देता हूं कि दोस्तों हम दर दर की ठोकरें अगर खाएंगे ना, आज इधर कल किधर परसों तिधर, तो वो बाजी जीत नहीं सकता, आदमी हार जाता है। एक लक्ष्य तय कर लेते हैं, अगर वो सीखे और समझे और बार बार निशाना मारे एक जगह डट करके, तो साथियों सीख जाता है एकलव्य की तरह। अगर आप भी साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं तो भैया देखिए, सबसे पहले अपने दिमाग में से ये जो भरम है, कचरा है, कूड़ा है, ये डाल रखा है ना, इसको हटाना पड़ेगा दोस्तों। अगर एक बार भी, मैं आज भी कह रहा हूं, अगर मुझे 100 आदमी देखते हैं, 100 मेरे इंसान भाई देखते हैं, जो भी है मेरे भाई बंधु देखते हैं, अगर उसमें से 2 आदमियों को भी समझ में आ गया तो मैं धन्यभागी समझूंगा अपने आप को। लेकिन जानना सच है, भरम में नहीं जीना है। अगर आप भरम में जियोगे तो साधना समझ में नहीं आएगी। भरम कैसा है, अभी आप लोगों ने देखा होगा, लोग नाचते हैं झूमते हैं, बोला मेरे में पितर आ गया, मेरे में फकीर आ गया, मेरे में पीर आ गया, बस माता ये कर देगी, वो कर देगा, ये कर देगा। बाद में क्या होता है भाई, उसी का थोड़े दिन में देखते हो तो वो बाबा कुटीजा खड़ा होता है, उसके घर में रांद खड़ी होती है जी। वो कहाँ गई शक्ति है यार? उनको बोलो कि अपने आत्मा पे हाथ रख के कहो कि क्या तुम्हें सुकून है? तो भैया इस चीजों को समझना है। जब तक ये दिमाग से निकल गया, अभी देखिए सब चीज है डर का दोस्तों, जब तक डरोगे नहीं तब तक काम बनेगा नहीं। डर निकला, आपका काम बना। साधना के क्षेत्र में सबसे बड़ा है कि डर, अगर डर निकल गया आपको कामयाबी मिलेगी। अभी देखिए वो कहते हैं कि जब तक ना मिले गुरु सांचा तब तक बदलिए गुरु 20-50। खोजने से बहुत कुछ मिलता है। अब ब्रांड देखिए दोस्तों, अगर कोई सही चीज है उस तक तो दुनिया पहुंच ही नहीं पाती, सच में कह रहा हूं जी, क्योंकि उसे प्रचार करने की जरूरत नहीं होती, उसे कुछ दिखाने की जरूरत नहीं होती। समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन हम लोग परेशान हैं क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी है हमारी भैया पैसा।
कि कारोबार चलता नहीं है। मिडिल क्लास लोगों की बात कर रहा हूँ दोस्तों। हम ही लोग फंसते ही नहीं के चक्करों में कि सबसे पहले पैसा नहीं है, घर में बरकत नहीं है, उधर से हारी बीमारी हो जाती है, काम ठप पड़ गया, लो जी हो गया क्या कराया, मसाणी बढ़ गई, घर में भूत प्रेत बढ़ गए, ठीक है जी हाँ, बांध दिया किसी ने, वो कर दिया तुम्हारा, वो कर दिया। यही तो डर दिखा करके है, तभी तो दुकानें चलेंगी दोस्तों, उससे पहले दुकान नहीं चल सकती। सच कोई नहीं बताएगा। हाँ जी, सच को सुनना इतना आसान भी नहीं है, साधना करनी है। अगर सच सुनना है, नेक्स्ट वीडियो मेरी आ रही है दोस्तों, याद रखना, बहुत जल्द। पहली सीढ़ी शुरुआत कर रहा हूं, शेयर करना इस वीडियो को, ताकि समझ में आए कि भैया आज आज तक आपने बहुत सारी साधनाएं की होंगी, इबादत की होंगी, पाठ पूजा किया होगा, अगर कुछ भी हाथ नहीं लगा है, अगली वीडियो जो है उसको देख करके सुन करके एक बार अपने रास्ते पे चल पड़ना। हाँ जी, फिर मेरे को अगली वीडियो में भी बताना कि भैया फायदा होना शुरू हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है दोस्तों। तो अब प्यारे साथियों, साधना भी आएंगी। देखिए, सबसे पहले मैंने कहा है कि 1 से 1.5 साल हो गया कोई साधना नहीं आ रही थी, कोई आपको कोई ऐसा उपाय नहीं मिल रहा था। अब मैं उपाय नहीं बताऊंगा, साधना के माध्यम से, इबादत के माध्यम से हम वो चीज कर खड़ी कर देंगे। रखना गुप्त, जो चीजें समझाऊंगा वही बताऊंगा, वही आप लोगों ने करनी है, ठीक है जी। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए राम राम भाई, जय पीर।